क्या है? जैन धर्म कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 600 BC में ब्राह्मण धर्म के खिलाफ, किस धर्म के खिलाफ? ब्राह्मण धर्म के खिलाफ कुल कितने संप्रदाय का उदय हुआ? 62 संप्रदाय का। ब्राह्मण धर्म के खिलाफ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में टोटल 62 संप्रदाय का उदय हुआ। इस 62 संप्रदाय में एक आपको धर्म पढ़ाए, एक आपको पढ़ाए कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। और एक आज आपको पढ़ाने कौन सा धर्म? जैन धर्म। आपका मेन टॉपिक है जैन धर्म। और जैन शब्द जो है ना, एक संस्कृत भाषा का शब्द है, उस शब्द का नाम है जीन। उस शब्द का क्या नाम है? जीन। संस्कृत भाषा का एक शब्द है जीन, और इसका अर्थ होता है क्या? विजेता। इसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जैन किस भाषा का शब्द है? जैन संस्कृत भाषा के एक शब्द से बना है। संस्कृत भाषा का वो शब्द कौन सा है? जीन। और जीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। किसको माना जाता है? ऋषभदेव को। इस जैन धर्म में टोटल 24 गुरु हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 पथ प्रदर्शक हुए हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर, 24 पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक मतलब जो आपका रास्ता दिखाता है, जो आपका क्या दिखाता है? रास्ता दिखाता है। मतलब जैन में धर्म में टोटल कितने गुरु हुए हैं? 24 गुरु हुए हैं। आपको 24 गुरु का नाम याद नहीं रखना है। जैन धर्म में कितने गुरु? 24 गुरु। और जैन धर्म में जो 24 गुरु हैं, 24 का आपको नाम याद रखना नहीं है, लेकिन आपको 6 गो का नाम याद रखेगा। जैन धर्म के पहले गुरु हुआ करते थे ऋषभदेव। जैन धर्म के सबसे पहले गुरु कौन हुआ करते थे? ऋषभदेव। दूसरे गुरु का नाम था अजीतनाथ। दूसरे गुरु का नाम क्या था? अजीतनाथ। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर है, 24 गुरु है ना, तो प्रथम गुरु कौन? ऋषभदेव। दूसरे गुरु कौन हुआ करते थे? अजीतनाथ। इस ऋषभदेव का एक और नाम मिलता है, जिनका क्या नाम है? आदिनाथ। इनका क्या नाम मिलता है? आदिनाथ। ऋषभदेव या आदिनाथ एक ही नाम है। दूसरे थे अजीतनाथ, तीसरे हुआ करते थे शंभवनाथ। तीसरे कौन हुआ करते थे? शंभवनाथ। फर्स्ट रैंक पे ये, सेकंड रैंक पे ये, तीसरे गुरु ये, उसके बाद ये डायरेक्ट 22वें गुरु। 22वें गुरु हुआ करते थे अरिस्टिनेमी। 22वें गुरु कौन हुआ करते थे? अरिस्टिनेमी। 23वें गुरु हुआ करते थे कौन? 23वें गुरु हुआ करते थे पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें और सबसे अंतिम गुरु हुआ करते थे महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जिनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। महावीर स्वामी हुआ करते थे। जैन धर्म के सबसे पहले गुरु ऋषभदेव या आदिनाथ, दूसरे गुरु अजीतनाथ, तीसरे गुरु संभवनाथ, 22वें गुरु अरिस्टिनेमी, 23वें गुरु पार्श्वनाथ और 24वें गुरु कौन हुआ करते थे? महावीर स्वामी। तो सबसे पहले जो गुरु हैं ऋषभदेव हैं। इसी वजह से जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। लेकिन वही पूछेगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी है। कहा कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो सबसे ज्यादा अधिक हुआ किसके समय में हुआ? महावीर स्वामी में हुआ। पूरे के पूरे भारत में जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ, सबसे ज्यादा विकास हुआ जैन धर्म का किसके समय में हुआ? महावीर स्वामी के समय में हुआ। इसी वजह से महावीर स्वामी को जैन धर्म का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के इस 24 गुरु में मात्र 2 ही ऐसे गुरु हैं जिसका नाम ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के मात्र कितने ऐसे गुरु हैं? 2 ऐसे गुरु हैं, एक ऋषभदेव और दूसरा अरिस्टिनेमी। ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी मात्र 2 ही ऐसे गुरु हैं जिनका नाम किसमें है? ऋग्वेद में। पता होगा ऋग्वेद, जाना पहचाना लग रहा है? लग रहा है ना? तो ऋग्वेद में 2 ही गुरु का चर्चा किया गया है और किसी भी गुरु का ऋग्वेद में चर्चा नाम नहीं है। तो आपसे पूछेगा जैन धर्म में कैसे कौन ऐसे 2 गुरु हैं जिनका जैन धर्म कहते हैं ऋग्वेद में चर्चा है? किसका है? ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी का। उसके बाद इतिहास में 2 ही ऐसे गुरु हैं
जिसको ऐतिहासिकता प्राप्त है, मतलब इतिहास में उसके बारे में डिटेल से जानकारी है, मतलब इतिहास में उसका चर्चा किया गया है। मात्र दो ही ऐसे गुरु हैं, एक गुरु है पार्श्वनाथ और एक गुरु है कौन, महावीर स्वामी। आपसे पूछेगा जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में कौन ऐसे दो गुरु हैं जिसे ऐतिहासिकता प्राप्त है। ऐतिहासिकता प्राप्त मतलब इतिहास में उसको क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है, मतलब इतिहास जानकारी रखता है किसके बारे में, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में। तो आप इसके बारे में इतना ही जानकारी है कि सबसे पहले गुरु कौन हुआ करते थे, ऋषभदेव। इसी वजह से जैन धर्म का संस्थापक किसे माना गया है, ऋषभदेव को। और इसका प्रतीक चिन्ह को याद रखिएगा, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, सांड या बैल। उसके बाद डायरेक्ट आइए, इतिहास में जानकारी सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में है, दो के बारे में, एक है पार्श्वनाथ, दूसरे कौन है, महावीर स्वामी। तो थोड़ा सा पार्श्वनाथ के बारे में जानेंगे, डिटेल्स में जानेंगे किसके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में। पार्श्वनाथ की बात कीजिएगा तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें गुरु हुआ करते थे। इनका जन्म काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। काशी बनारस पूछा जाता है इसके बारे में थोड़ा सा, किस वंश के राजा, इक्ष्वाकु वंश के राजा। इक्ष्वाकु वंश के राजा हुआ करते थे कौन, अश्वसेन। और इसकी मम्मी का नाम हुआ करता था वामा। इनका शादी करवाया गया एक लड़की से जिसका नाम है क्या, प्रभावती। शादी विवाह के बाद पार्श्वनाथ को गृहस्थ जीवन में मन लगता नहीं था। इन्होंने सोचा कुछ नहीं है रखा इस दुनिया में, तो ये क्या किए, बोरिया बिस्तरा समेटे और बोरिया बिस्तरा समेट के चले आए अपने झारखंड। और झारखंड में चले आए पारसनाथ की पहाड़ी पे। पारसनाथ की पहाड़ी का नाम एक और है सम्मेत पर्वत, भूल से भी नहीं भूलिएगा इसको। सम्मेत पर्वत बोले तो पारसनाथ की पहाड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, समझ गए, फुल ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चन। ट्रेंडिंग में इस वजह से है कि सम्मेत पारसनाथ सब जानता है, सम्मेत पर्वत बड़ी समस्या में है और अभी चर्चा में रहा है करंट अफेयर्स को रिलेटेड करके। तो जो चर्चा में करंट अफेयर से रिलेटेड है उसको फोकस करिएगा खास करके। तो सम्मेत पर्वत, कौन सा पर्वत, सम्मेत पर्वत पारसनाथ की पहाड़ी पे इनको 83 दिन 83 दिन की तपस्या करने के बाद पारसनाथ की पहाड़ी पे कहां में है, झारखंड राज्य में है। अभी वर्तमान समय में किसमें है, झारखंड में। पहले कहां था, बिहार में। पहले बिहार में पारसनाथ की पहाड़ी पे इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इन्होंने अपने जितने भी अनुयायी थे उनको बोला कि इस दुनिया में अगर आप कल्याण चाहते हैं, आप 4 धर्म को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, जिसे कहते हैं चतुर्यार धर्म। जिसे क्या कहते हैं, चतुर्यार धर्म। 4 धर्म फॉलो करने के लिए कहा किसने, पार्श्वनाथ में। चतुर्यार धर्म फॉलो करने के लिए कहा, चतुर्यार धर्म में बोला कि 4 धर्म फॉलो कीजिए अगर आप इस जिंदगी में क्या चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, आप कैवल्य बनना चाहते हैं, समझ गए, आप निग्रंथ बनना चाहते हैं, आप जितेंद्रिय बनना चाहते हैं। जितेंद्रिय माने इंद्रियों पे बस करने वाला, कैवल्य माने ज्ञानी, निग्रंथ माने होता है बंधन रहित। बंधन रहित, मोह माया में जो बंधे रहता है। अगर आप ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो मोह माया से आपका क्या हो जाएगा, बंधन टूट जाएगा, निग्रंथ हो जाइएगा आप। इस सब शब्द किसका है, जैन धर्म का। निर्वाण, हाँ, महापरिनिर्वाण, महाविनिष्कर्मण, इसमें दिक्कत है, हमने बताए थे, आज बता देंगे एक बार, समझ गए। महाविनिष्कर्मण, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन, समझ गए। कुछ नहीं, कोर्स खींचने के चक्कर में समझ गए कुछ चीजें छूट जाती है, नहीं तो आराम आराम से पढ़ाएंगे। 5-4 दिन में एक पीडीएफ भेजें, जय पीडीएफ भेजें, वह क्लास होता है, गिन लीजिएगा एक पीडीएफ पे, समझ गए। कल भेजें 4 पीडीएफ, समझो 4 क्लास का हम आपका एक दिन में किए, समझ गए। समय नहीं है, मेरा मजबूरी है और आपका भी मजबूरी, आप भी नहीं कर सकते सर फीस दीजिए, पढ़ाइए आराम से। आप भी मजबूर है, हम भी मजबूर है, बाकी सरकार तो मजबूर है नहीं है। वो मजबूर रहता है ऐसा कारनामा करता ही नहीं है। चतुर्यार धर्म, कौन सा धर्म बोला, चतुर्यार धर्म। सब अपने फायदे की बात सोचता है, चाहे सरकार हो या आप हो, सब कोई। चतुर्यार धर्म, उन्होंने कहा कि आप 4 धर्म को फॉलो कीजिए। कितने धर्म को, 4 धर्म को। सबसे पहला धर्म बोला, कुछ नहीं जानते, सब धर्म का एक है, सत्य अहिंसा। सत्य अहिंसा अस्तेय और परिग्रह। आपको बताएं चारों कल चीज नहीं पढ़ाए, ये दोनों जानवे करते होंगे। अस्तेय माने चोरी ना करें, अस्तेय माने
चोरी ना करें, और सबसे बड़ा बवंडर तो यही है वो परिग्रह धन का संग्रह न करे। हम कहते धन का संग्रह नहीं करना है, चोरी क्या करेगा, समझ गए। और जब धन का संग्रह नहीं करना, झूठ का ही बोलेंगे, समझ गए, सत्य नहीं बोलेंगे जी। तो सब चीज तो इसी का है, समझ गए। पैसा हम कहते ये सब नहीं बोल के सिर्फ ये बोल देते, काम चल जाता, नहीं चलता, काम चल जाता। चतुर्यार धर्म को दिया किसने, पार्श्वनाथ ने। कहा जाता है महावीर स्वामी के जो पिताजी थे ना, इसी पार्श्वनाथ के क्या हुआ करते थे, शिष्य हुआ करते थे, अनुयायी हुआ करते थे। महावीर स्वामी के पापा, महावीर स्वामी के पापा और मम्मी, बताते हैं नाम क्या है, सिद्धार्थ और त्रिशला। आगे बताते हैं, इनके पापा और मम्मी जो थे किसके शिष्य हुआ करते थे, इसी पार्श्वनाथ के शिष्य हुआ करते थे। इन्हीं से इनको जैन धर्म के बारे में ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। किसके बारे में, महावीर स्वामी, मतलब जैन धर्म के बारे में कुछ जाने थे। तो चलते हैं अब डायरेक्ट, आपसे पूछेगा जैन धर्म में चतुर्यार धर्म किसने दिया, पार्श्वनाथ ने। किसने दिया, पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ को किस पहाड़ी पे ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक पर्वत या पारसनाथ की पहाड़ी में। पार्श्वनाथ के पापा का नाम अश्वसेन। किस कहां के, कहां पैदा हुए थे, काशी, कहां में, काशी में, वाराणसी में। और मम्मी का नाम वामा, पत्नी का नाम प्रभावती। अब डायरेक्ट हम बात करते हैं किसका, महावीर स्वामी का। बात करते हैं डायरेक्ट महावीर स्वामी का, जैन धर्म के सबसे महान तीर्थंकर, जैन धर्म के सबसे महान गुरु और जैन धर्म के सबसे अंतिम गुरु महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में, कब, 540 बीसी में, वही वैशाली, कौन सा, वही वैशाली के किस ग्राम में, कुंड ग्राम में। ढेरी बार आया क्वेश्चन, वैशाली के कुंड ग्राम में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनके पापा का नाम हुआ करता था सिद्धार्थ। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं, सिद्धार्थ एक और बालक का नाम है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। इनके पापा का नाम हुआ करता था सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम था क्या, त्रिशला। त्रिशला कौन हुआ करती थी, लिच्छवी के राजा हुआ करते थे। और लिच्छवी के राजा कौन थे, चेटक। चेटक की बहन हुआ करती थी। चेटक की कौन हुआ करती थी, बहन हुआ करती थी त्रिशला। और सिद्धार्थ जो थे, इसी लिच्छवी में आपको बोले थे ज्ञात्रिक, क्या, ज्ञात्रिक या जांत्रिक। कहीं पे क्या लिखा रहेगा, ज्ञात्रिक, या कहीं पे क्या लिखा रहेगा, जांत्रिक। कुल के क्या थे, मुखिया थे। आपको फिर वही बात कर रहे हैं, वैशाली में कितने गण, वैशाली के ने बताए बज्जी संघ में कितने गण शामिल थे, 10 गणराज मिलकर बना था पूरा का पूरा। उसी गणराज में एक गणराज शामिल कौन था, ज्ञात्रिक या जांत्रिक। कोई बुक पढ़िएगा तो जांत्रिक बोलेगा, कोई बुक बोलेगा आपको क्या, ज्ञात्रिक। महात्मा बुद्ध किस गण से संबंधित थे, शाक्य गण से थे ना। उसके पापा किस गण के मुखिया थे, शाक्य गण। और महावीर स्वामी किस गण से थे, ज्ञात्रिक या जांत्रिक कुल के क्या थे, इसके पापा मुखिया थे, यानी राजा थे। महावीर स्वामी का एक बड़ा भाई था, उनके बड़े भाई का नाम था नंदी वर्धन। उनके बड़े भाई का क्या नाम था, नंदी वर्धन। इसकी एक बड़ी बहन हुआ करती थी जिसका नाम था सुदर्शना। इसकी बड़ी बहन का क्या नाम था, सुदर्शना। बड़े भाई का शादी हुआ, अपनी बहन का शादी हुआ। उसके बाद इसके पापा ने 16 वर्ष की आयु में इनका भी क्या किया, शादी कर दिया यशोदा नाम की लड़की से। यशोधरा, यशोधरा किसका, यशोधरा किसका, गौतम बुद्ध का। और यशोदा किसका, देखिए कंफ्यूज हो जाइएगा, हम बोल रहे हैं इसीलिए हम उसको भी याद दिलाते जा रहे हैं और इसको भी। यशोधरा महावीर स्वामी कहते महात्मा बुद्ध के, और यशोदा किसका, महावीर स्वामी का। 16 वर्ष की अवस्था में इसका क्या करवाया, शादी करवाया। शादी करवाने के बाद इसका गृहस्थ जीवन अच्छे से चलने लगा। इसको एक बेटी हुई और उस बेटी का क्या नाम रखा, अनुज्या। अनुज्जा प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना या अनुज्जा प्रियदर्शी, कुछ भी बोलिए, एक की बात है। अनुज्जा प्रिय दर्शना इसका क्या बेटी का नाम रखा। और इसकी जो बहन थी, इसके बहन को एक बेटा हुआ था जिस बेटे का क्या नाम रखा था, जमाली। सुनिएगा, हाँ चुप, वो बंद, पहले सुनिए, समझ गए, हमको बोलने दीजिए अभी। यशोदा महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिसका क्या नाम था, अनुज्जा प्रिय दर्शना। और सुदर्शना से
पुत्र का हुआ था, उनका नाम क्या था? जमाली। आप लोग कंफ्यूजन, इसका विवाह कैसे हो गया है? हुआ है, पहले इसने होता था, सुन रहिएगा, समझ गए? अरे देखिए बड़ा अजीब है, नहीं ना आ रहा है, बस सौंध रहिए, बीच में टपकिएगा तब फिर में आगे समझिए, सौंध रहिए। अनुजा प्रियदर्शना कौन? यानी महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या? अनुजा प्रियदर्शना। और इसकी जो बहन थी सुदर्शना, उसका नाम क्या? उसके पुत्र का नाम जमाली। यानी महावीर स्वामी का भांजा कौन था? जमाली था। और अनुजा प्रियदर्शना का फुफेरा क्या हुआ? फुफेरे में फुफेरा, हाँ ममेरा फुफेरा क्या हुआ? भाई हुआ। और सुदर्शना उसकी हो गई फुआ। समझ गए? बस इतना याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को अपने पापा से बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा, यानी सिद्धार्थ इसको लगाव था महावीर स्वामी का अपने पापा से। जब भी कोई बात करना हो, डिस्कस करना हो, तो अपने पापा से बैठ के क्या करते थे? डिस्कस करते थे, सब चीज बात होता था। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, ज्यादा लगाव था इसको किससे? अपने पापा सिद्धार्थ से। जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के हुए ना, इसके पापा गए मर। इसके जब पापा मरे ना, तो अंतिम संस्कार करके घर जब आया, ये अपने आप को अकेला फील किया और ये महसूस किया कि इस दुनिया में जो मेरा सबसे प्रिय चीज था वही चले गया। इसका मतलब इस दुनिया में कोई किसी का है नहीं, और जो मेरा सबसे प्रिय चीज है, जो मेरा खुद पापा है, वो जब हमको छोड़ के चले गया तो दूसरे से हम क्या उम्मीद रखें? महावीर स्वामी को लगा इस दुनियादारी में कुछ रखा नहीं है। इसके पापा, इसका जो हृदय परिवर्तन हुआ इसी प्रकार से जब उसके पापा मरे हैं तब। तो महावीर स्वामी अपने बड़े भाई जब बन गए लीडर, तो बड़े भाई के पास गए, बोले भैया हमको मन नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है कि अब हम सन्यास बन जाए, ये सब चीज कुछ पड़ा नहीं है। बोला पहले पुत्री सबका शादी विवाह कर दो। तो महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया किससे? जमाली से, मतलब अपने खुद भांजे से। अपने खुद भांजे से कहीं लिखेगा नहीं ये चीज कहीं जैन धर्म वाला लिखेगा नहीं। आपको लग रहा है जैन धर्म अच्छा वैसे? अच्छा लग रहा है? नहीं, लेकिन ये सत्य है, समझ गए? अब इतना बड़ा चीज बता रहे हैं, उन कैमरा तो सही होगा, कहीं ना कहीं प्रवेश किए होंगे, समझ गए? इसी सुदर्शना का क्या है? बेटा हुआ करता था जमाली, तो इससे शादी करवाया और शादी करवाने के बाद निश्चिंत हो गया। बोला अब हम चलते हैं। अपने बड़े भाई से आज्ञा लेके 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी क्या किए? गृह त्याग कर दिए। और गृह त्याग करने के बाद 12 वर्षों तक इधर उधर क्या करते रहे? भटकते रहे। 12 वर्षों तक भटकते भटकते 42 वर्ष की अवस्था में इनको, कितने वर्ष की अवस्था में? 42 वर्ष की अवस्था में वैशाली के कौन सा गांव याद है किसी को? जामब्रिक गांव। कौन सा गांव? जामब्रिक गांव में। किस नदी के किनारे? रिजु पालिका नदी के किनारे। वैशाली के जामब्रिक के रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और वर्धमान क्या कहलाया? वर्धमान कहलाया महावीर स्वामी। वर्धमान, पहले इसका क्या नाम था? वर्धमान। तो वर्धमान ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वर्धमान क्या कहलाए? महावीर कहलाए। महावीर मतलब होता है, जानते हैं, जो वीरों में भी क्या हो? वीर हो। इस धरती पे दुए गो वीर है, एगो महावीर स्वामी, एगो बजरंग बली। बोलते हैं महावीर जी? नहीं बोलते बजरंग बली को? एक बजरंग बली है महावीर, और एक महावीर तो आपके सामने है। इतिहास में तो दुए को महावीर बोला गया है। तो महावीर एक ये हैं और महावीर एक भोले बाबा कहते हैं, बजरंग बली हैं। महावीर कहलाए, कैवल्य कहलाए, जितेंद्रिय कहलाए, निग्रंथ कहलाए, सारा का सारा चीज कहलाए। कैवल्य मतलब होता है ज्ञानी, कैवल्य मतलब होता है ज्ञानी, निग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित, जितेंद्रिय मतलब होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। जिसका इंद्रियों पे बस हो गया, सब चीज पे बस हो गया। इंद्रियां समझते हैं ना? बस जिसका इंद्रियों पे बस हो गया उसका सब महावीर स्वामी कहलाए। और महावीर स्वामी का सबसे पहला शिष्य कौन बना? इसका दामाद जमाली। इसकी सबसे पहली शिष्या बनी चंदना नाम की एक लड़की थी।
और हमारे भागलपुर की थी। कहाँ की थी? भागलपुर की। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री हुआ करती थी। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। चंपा नरेश तो पता होगा, चंपा किसका नाम है? किसका है? अंग की राजधानी चंपा। अपने भागलपुर का पुराना नाम अंग। अपने भागलपुर की लड़की हुआ करती थी चंपा। और चंपा भागलपुर यानी चंपा। चंपा के राजा हुआ करते थे कौन? दधिवाहन। कौन हुआ करते थे? दधिवाहन। दधिवाहन की पुत्री हुआ करती थी कौन? चंदना। यानी चंदना सबसे पहली महावीर स्वामी की क्या बनी थी? शिष्या बनी थी। सबसे पहली शिष्या और सबसे पहला शिष्य कौन बना? जमाली बना। और अपना प्रचार प्रसार करने लगे। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ, बोला हमारे जो गुरु हैं पार्श्वनाथ, यानी पार्श्वनाथ ने जो चतुर्यार धर्म दिया, उसमें इन्होंने एक नए धर्म को जोड़ा। जिसे क्या जोड़ा? बोला चार जो ये धर्म है। कौन सा चार धर्म? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। इसमें हम एक नया चीज जोड़ते हैं, पांचवा चीज जोड़ते हैं, जो क्या होगा? ब्रह्मचर्य होगा। बोला अगर आप ब्रह्मचर्य रहिएगा तभी आप धन का संग्रह नहीं करिएगा। अब हम कहते हैं अगर शादी विवाह करिएगा तो आपका मजबूरी है कि आपको धन का संग्रह करना पड़ेगा। अपने लिए नहीं, आप अपने बीवी के लिए, अपने संतान के लिए, अपने परिवार के लिए। तो वही बोला कि ब्रह्मचर्य एक पांचवा धर्म जोड़ा था। आपसे पूछेगा महावीर पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया चार धर्म में पांचवा धर्म किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। उसके बाद महावीर स्वामी ने कहा कि जो भी व्यक्ति जैन धर्म को, गृहस्थ जीवन को त्याग के करिएगा स्वीकार, वो क्या कहलाइएगा? वो कहलाइएगा भिक्षुक जैनी। वो क्या कहलाइएगा? भिक्षुक जैनी। और जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए जैन धर्म को अपनाइएगा, वो क्या कहलाइएगा? गृहस्थ जैनी। तो बोला भिक्षुक जैनी कौन? जो गृहस्थ जीवन को त्याग के जैन धर्म को अपनाया, क्या कहलाया? भिक्षुक जैनी। और जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए जैन धर्म को अपनाया, क्या कहलाया? गृहस्थ जैनी। उसमें भिक्षुक और उपासक था। उसमें भिक्षुक और उपासक था। इसमें भिक्षुक और गृहस्थ है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उपासक का और गृहस्थ का। मौके भिक्षुक सेम है। तो आप इस चीजों को याद रखिएगा। बोला जैन धर्म में दो गो व्रत आपको करना है। बोला एक वो है पंच महाव्रत और एक वो है आपको पंच अनुव्रत। पंच महाव्रत बोला दो प्रकार का व्रत है जैन धर्म में। अगर आप चाहते हैं आपको क्या मिले? कैवल्य मिले, आपको ज्ञान प्राप्ति हो, तो पंच महाव्रत और पंच अनुव्रत, आप दो प्रकार का व्रत को फॉलो कर सकते हैं। बोला कि पंच महाव्रत क्या है? बोला कि जो इन पांचों व्रत को कठोरता पूर्वक फॉलो करेंगे। पांच व्रत है ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह और ब्रह्मचर्य। बोला इन पांचों को जो कठोरता, पांच हुआ ना पंच महाव्रत, जोला बोला कि इस पांचों को कठोरता पूर्वक फॉलो करोगे, उसको क्या कहेंगे हम? वो क्या फॉलो कर रहा है? पंच महाव्रत। और जो पंच महाव्रत करेगा कठोरता पूर्वक फॉलो, तो वो फिक्स है कि वो कैसा होगा? भिक्षुक जैनी होगा। ना होगा भिक्षुक जैनी? ब्रह्मचर्य भिक्षुक जैनी ना। गृहस्थ जीवन में रहने वाला ब्रह्मचर्य रह पाएगा नहीं, तो पहले उसका पत्ता गुल। तो इसका फिक्स है भिक्षुक जैनी। और बोला जो व्यक्ति पंच अनुव्रत को, यानी पंच, ये पांचों के पांचों धर्म को हल्का फल्का थोड़ा मोड़ा फॉलो करेगा, ढील के साथ, समझते हैं ना, हल्का फल्का फॉलो करेगा। कभी हुआ मन किए, कभी मन हुआ नहीं किए। जैसे सावन आया तो मांस नहीं खाए, सावन खत्म फिर खाने लगे। वही बात है, हल्का फल्का बात को समझे। वही है आपका कौन सा? पंच अनुव्रत। तो जैन धर्म में कितने धर्म हैं? दो धर्म। कितने व्रत है? धर्म कहते हैं। जैन धर्म में कितने व्रत हैं? दो व्रत हैं, पंच महाव्रत और पंच अनुव्रत। तो जैन धर्म का याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कब? 540 में। महावीर स्वामी का जन्म कब? महावीर स्वामी का जन्म कब? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, दूसरे तीसरा, 22वां, 23वां, 24वां। ऐसी कौन से जो दो जैन तीर्थंकर है जिसका नाम ऋग्वेद में भी मिलता है?
पहला और 22वां, पहला और ऋषभ देव और अरिष्टी नेमी। ऐसे कौन से जो दैत्य तीर्थंकर हैं जिसे ऐतिहासिकता प्राप्त है, मतलब इतिहास में जानकारी है? पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। उसके बाद जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। शब्दों का गेम होगा और आपका रिजल्ट का गेम हो जाएगा और बड़ी तकलीफ देगा। सब चीज कमाई है नो मैच फाउंड का और मैच फाउंड का। एक वर्ड याद रखिएगा जिंदगी में, जिस दिन ये लिखाया ना, समझ गए, और जिस दिन ये लिखाया, और इससे आप लोग वाकिफ होंगे। वाकिफ है कि नहीं? नहीं है? पता है मैच फाउंड नो मैच फाउंड? किन्हें पता है? बहुत अच्छे से पता होगा, समझ गए। अगर कंपटीशन के दुनिया में है तो दो शब्द का महत्व है। इतना दिन हम पसीना बहा रहे हैं, आप पसीना बहा रहे हैं, बस नो मैच फाउंड को फाउंड में बदलने के लिए। बस सरकार पीडीएफ जारी करती है, बस रोल नंबर डालिएगा, आया मैच फाउंड, सब मेहनत आपका सर पे। और जैसे ही आया नो मैच फाउंड, सब मेहनत कहाँ में? पानी में। बस दो एगो शब्द है, लेकिन शब्द आपका दो गो है, अर्थ समेटे हुए पूरी जिंदगी का। पूरा जिंदगी डिसाइड करेगा ये मैच फाउंड नो मैच फाउंड। समझ गए? जो नहीं समझे हैं, एक बार एगो पीडीएफ निकाल के आप अपना रोल नंबर दीजिएगा जिसमें रिजल्ट नहीं बना है। समझ गए? और जिसमें बना है और खुशी की बात है। चलिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कब? 540 में। कहां में? इसमें नहीं लिखे क्या? अगला पेज में है, कौन पेज में? 540 और इसी में लिखे हैं। कौन? हल्ला कम कीजिए। हाँ, चलिए। महावीर स्वामी, क्या महावीर स्वामी का जन्म कब? 540 में। कहां में? वैशाली के। पापा का नाम? माता का नाम? पापा किस गण के मुखिया थे? और मम्मी किसका थी? लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन हुआ करती थी। बड़े भाई का नाम? बोलेगा महावीर स्वामी किसकी आज्ञा लेके गिरी त्याग किए? बहन का नाम? दामाद का नाम? बीवी का नाम? बेटी का नाम? ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में? कहां में? वैशाली के जामब्रिक गांव में। किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे? सबसे पहला शिष्य, सबसे पहली शिष्या। पांचवा धर्म किसने जारी किया? पांचवा धर्म किसने जोड़ा चतुर्याग धर्म में? पांचवा धर्म क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। पंच महाव्रत, पंच अनुव्रत का संबंध किस धर्म से? भिक्षुक जैनी और गृहस्थ जैनी। ये तो जन्मे करते हैं। शादी विवाह, बीवी बाल बच्चे को छोड़ के कूद गया किसके पास? महावीर स्वामी के पास। बोला आपके लिए न्योछावर। तो ये कौन कहलाए? भिक्षुक। चलिए अब, और सबसे बिल्कुल नहीं जाइएगा।